जी। तो फिर क्या आप ये मानते हैं कि जो आज के दौर में समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, अश्लीलता आ रही है, आदमी का चरित्र गिर रहा है, तो अब मतलब कानून के साथ सबसे ज्यादा पहली क्लास से ही अध्यात्म की शिक्षा शुरू हो जाए? आप जज रहे हैं जी आपके सामने जब गीता पर हाथ रखवाया जाता है जी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो गीता उन जजों ने भी खुद पढ़ी होती है, उन वकीलों ने पढ़ी होती है वो गीता? अच्छा मुझे एक बताइए, जब आपने इस स्मारक को चुना जी क्या आपके जो साथी जज थे, जी आपके जो साथी वकील थे, जी। उन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपको बेवकूफ बताया, मूर्ख बताया कि आप क्या कर रहे हैं? ये सामना हुआ आपका इस चीज से? कभी आपके सामने कोई ऐसा प्रसंग आया, किसी व्यक्ति ने आके ये कहा जज साहब मैंने आपके सामने झूठी गवाही दे दी, परंतु बात तो कुछ और थी, लेकिन अब मैं डर गया हूँ, अब मुझे ऊपर वाले से डर लग रहा है, लेकिन मैंने आपके सामने झूठी गवाही दे दी, ऐसा कोई प्रसंग आया? तभी जानना चाहती है कि आप एक जज रहते हुए जी आपने कैसे कबीर जी को भगवान मान लिया? क्या आपने अपनी कसौटी पर उन चीजों को परखा, जांचा, कसा कसौटी पर? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं धार्मिक दुनिया। साथियों, आज हमारे साथ 70 न्यायाधीश रिटायर्ड मौजूद हैं, कुशल पाल सेंगर जी। और साथियों बड़ी बात क्या है कि ये हमें मिले हैं सतलोक आश्रम में, जो कि हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि जज, वकीलों और संत रामपाल जी का तो 36 का आंकड़ा है। फिर ये जनाबे अली यहाँ क्या कर रहे हैं? कल हमने इनसे पूछा भी था और इन्होंने बताया भी था। आज भी हम पूछेंगे, काफ़ी सारी चर्चाएं करेंगे और कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारे प्रश्नों के जवाब जो जनता के दिमाग में हैं, हमारे भी दिमाग में हैं, उनके सवाल हम जज साहब से ले पाए। तो सबसे पहले तो जज साहब राम राम। पुनिया साहब नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। जी जी जज साहब, ये मुझे समझ में आ रहा, जी जिन जजों की तरफ पूरी दुनिया देखती है, जी जिन जजों की तरफ से आम जनता देखती है, जी, क्या उनको भी अध्यात्म की जरूरत है? पुनिया साहब, आध्यात्म की जरूरत तो हर मनुष्य को है। अच्छा। और न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को जो आज मनुष्य योनि में हैं, उनको सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत जरूरत है। अच्छा। क्योंकि संसार का कानून अलग है और आध्यात्म जो कानून मानता है वो एकदम अलग है। अच्छा, ये लगता है आपको? जी। तो एक चीज बताइए मुझे, मतलब आपने ये जवाब दिया और एक पर्सन सब जनता के मन में भी दौड़ रहा होगा, जी मेरे भी मन में दौड़ रहा होगा। जी। मतलब हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर अपराध के लिए कानून है, जी, हर गलती के लिए कानून है, हाँ है बिल्कुल। हर छोटी सी चीज के लिए भी कानूनी प्रावधान है। हाँ, हमारे यहाँ बलात्कार के लिए भी कानून है पर वो नहीं रुके। हमारे यहाँ हत्या के लिए भी कानून है पर हत्याएं नहीं रुक रही है। जी। हमारे यहाँ चोरी के लिए भी कानून है पर चोरी नहीं रुक रही है। राइट। हमारे यहाँ और बहुत सारे मामले हैं, सब के लिए कानून बन गए हैं, कोर्ट हैं, पुलिस है, लेकिन वो चीजें नहीं रुक रही हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या इन सब चीजों का मूल मंत्र ये कह सकते हैं कि कानून से नहीं रुकेगा? कानून से रुकना तो रुक जाता, जैसे हम माननीय अदालत का सम्मान करते हैं, तो ये इनको हम अध्यात्म से रोक सकते हैं? हाँ, कानून हर बिंदु पे बने हुए हैं, लेकिन आप जैसा कि अभी आपने कहा कि लोग कानून तोड़ते हैं और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कानून की नज़र से अपराध करके भी बच जाएंगे। तो इस गलतफहमी में बहुत सारे लोग कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। कुछ लोग अपने आप को इतना शक्तिशाली मानने लगे हैं कि वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। और संसार का जो कानून है वो जो सजा देता है वो उतनी बड़ी नहीं है जो कि आध्यात्म के अनुसार जो सजा मिलती है वो मिलती है। वो सजा इतनी खौफनाक है कि जब उस सजा के बारे में हर व्यक्ति को मालूम होगा तो वो सांसारिक अपराध करने की सोच भी नहीं सकता। क्या आप ये कहना चाहते हैं, इसमें एक मेरा प्रश्न है साथ में जी कि जो मुजरिम है जी
जिनकी अपराध करने की प्रवृत्ति है जी, उनको अगर तत्व ज्ञान समझाया जाए तो वो अपराध नहीं करेंगे। बिल्कुल कानून के डर से नहीं डराया जा सकता, उनको तत्व ज्ञान से सुधारा जा सकता हाँ है। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति को ये पता चले कि आज तो मैं मनुष्य हूँ और कल जब संसार छूटेगा और मैं इस दुनिया में वापस आऊंगा तो गया तो मैं दोपहर का था लेकिन लौट के आऊंगा 4 पैर का, तो उसको खौफ होगा। ये आपने देखा होगा कि आध्यात्म कोई एक आइसोलेशन में नहीं चलने वाला। आध्यात्म वो सही आध्यात्मिक ज्ञान वो है जो हर मजहब को, धर्म को, रिलीजन को मानने वाले लोगों पर लागू होता है। जैसे साइंस हर एक चीज हर आदमी पे लागू होती है, इसी तरीके से जो सच्चा अध्यात्म है वो सब पे लागू होगा। अब आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा नरक, उर्दू में उसको कहते हैं जहन्नुम और अंग्रेजी में कहते हैं हेल। तो ये तीनों चीजें जो इशारा कर रही हैं वो एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हैं। चाहे किसी को कहो गो टू हेल, चाहे जहन्नुम में जाओ या नरक में पड़ो, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो बहुत पनिशमेंट देने वाली है। मुझे एक बात बताइए, जो आप नरक की बात कर रहे हैं जी, सीधी सी बात है कि ये पुरानी व्यवस्था है जी, जो मौजूदा न्यायिक व्यवस्था है, हाँ, क्या वो नाकाफी साबित हो गई है? क्या उससे सुधार नहीं हो रहा है? तो हमें पुरानी व्यवस्था की तरफ जाना पड़ रहा है। असल में है क्या कि संसार में जो कोई भी व्यवस्था हो, आदमी संसार की व्यवस्थाओं को चीट करके अपना उल्लू सीधा करने की सोचता है। और अध्यात्म जो है वो ऐसी चीज है कि आदमी जानता है कि हम इंसान को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो ऐसी शक्ति जो पूरी यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है उसको धोखा देना असंभव है। इसलिए जब आदमी को स्पिरिचुअलिटी पे यकीन होने लगता है तो फिर वो गलत काम करने से डरता है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उसको नरक के नाम पे डराया जाए? जैसे पुरानी कहावत है, पुराने जमाने में ये कहा जाता कि पीपल के पेड़ को मत काटना, अगर पीपल के पेड़ को काटोगे तो भूत बढ़ जाएगा, भूत घुस जाएगा, भूत आ जाएगा। लेकिन वो बुजुर्गों ने कहते हैं कि बनाया इसलिए था क्योंकि पीपल का जो पेड़ होता है वो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। भैया लोग वैसे तो नहीं मानेंगे, इनको डरा दिया जाए। तो आप कुछ वैसा ही कर रहे हैं कि नरक का डर दिखाया जाए? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी चीजें ज्यादातर लोगों को आधी अधूरी मालूम है। ये जो चीजें हैं जिनकी मैंने बात की है ये हाइपोथेटिकल नहीं है। अच्छा, इन रियलिटी देयर इज हेल, मतलब है वो? यस। अच्छा, और वो इसकी पुष्टि केवल सनातन धर्म की किताबें नहीं कर रही हैं। जैसे अगर हम गरुड़ पुराण पढ़ें तो गरुड़ पुराण में नरक के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है और मेजॉरिटी उसको पढ़ती ही नहीं है। कभी आपने देखा होगा कि जब किसी की मौत हो जाती है तो कुछ घरों में गरुड़ पुराण का पाठ होता है, लेकिन पाठ जब होता है तो पंडित जी अपना कुछ भी बोलते रहते हैं और आम लोग बैठे गपशप करते रहते हैं। तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है। अगर उसको गंभीरता से सुने, जैसे मैंने थोड़ा सा पढ़ के देखा था गरुड़ पुराण को सेल्फ स्टडी के तौर पे, और जैसे ही मैंने उसमें कुछ नरक के बारे में जो चीजें बताई गई थी वो जब पढ़ी तो अंदर से रूह कांप गई और लगा कि ये तो बहुत खौफनाक है। और यही बात आप अगर कुरान शरीफ को खोल के देखेंगे तो वहां भी जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा, ऐसा कई जगह मिलता है, वर्णित है। हाँ, और अंग्रेज लोग भी हेल की कंसेप्ट को तो मानते ही मानते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप ये चीजें हैं? यस। और ये सभी धर्मों में है? हाँ, सभी धर्मों में। और अगर मतलब सभी धर्मों में तो इस है ये, अगर एक धर्म में होती तो मानते कि नहीं है? हाँ, एक धर्म में होती पुष्टि हो रही है इसकी, मतलब सभी धर्मों में। यस, ये कह रहे हैं आप जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या जो आप ये कह रहे हैं कि नरक की बात कर रहे हैं आप जी, हेल की बात कर रहे हैं, जहन्नुम की बात कर रहे हैं जी, तो आप जज रहे हैं जी, आपके सामने जब गीता पर हाथ रखवाया जाता है जी, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो गीता उन जजों ने भी खुद पढ़ी होती है, उन वकीलों ने पढ़ी होती है वो गीता? आज तो जो परिस्थिति है वो बदल गई है। पहले गीता पे हाथ रख के शपथ दिलाई जाती थी, अब जो है वो एक नया कानून आ गया है
और ओथ्स एक्ट के हिसाब से अब जो है, जो पुराना ट्रेडिशनली जो गीता, बाइबल या कुरान शरीफ पे हाथ रख के जो कसम खिलवाई जाती थी, अब वो नहीं होता। तो अब क्या करते हैं? अब तो केवल शपथ लेता हूं कि मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा बोला जाता है। और ऐसे कहने से सच बोल देते हैं? हम बिल्कुल नहीं बोलते। सच और झूठ जो है उसका मिक्सचर हर कोर्ट में सामने आता है, और जज को जो है उसमें से कितना सच है कितना झूठ है ये निकालना पड़ता है। अगर आदमी वास्तव में सच बोलने लगे अदालत में तो पनिशमेंट मिलेगा और लोग फिर डरेंगे। कभी आपके सामने कोई ऐसा प्रसंग आया, किसी व्यक्ति ने आके ये कहा, जज साहब मैंने आपके सामने झूठी गवाही दे दी, परंतु बात तो कुछ और थी, लेकिन अब मैं डर गया हूँ, अब मुझे ऊपर वाले से डर लग रहा है, लेकिन मैंने आपके सामने झूठी गवाही दे दी, ऐसा कोई प्रसंग आया? बाय द वे ऐसा तो कोई प्रसंग नहीं आया है। नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, मतलब और आपको लगा कुछ मामलों में कि आपने सामने वाला की झूठी गवाही दे रहा है? क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे होते हैं, आप लोग अंदर से पढ़ लेते हैं चीज़ों को कि सामने वाला बंदा झूठी गवाही दे रहा है। हाँ, ये तो हमारा जो प्रोफेशन है उसमें एक लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है। तो कानून को कैसे इंटरप्रेट किया जाए उसके बारे में बताया जाता है, और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जिससे कि लॉजिकल कंक्लूजन कैसे निकाला जाए, सच क्या है, झूठ क्या है, उसमें से कितना सच है। तो एक एक्सपीरियंस प्लस जो लीगल ट्रेनिंग, दोनों को मिला के ये सच निकालने की कोशिश होती है। और चूँकि आफ्टर ऑल जज इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो कुछ केसेस में जो ह्यूमन एरर के चांसेस हैं वो तो होते हैं, लेकिन अगर सिंसियरली आप अपना काम करेंगे तो कई बार आदमी से ज़्यादा परिस्थितियां सच बोलती हैं, और उस स्थिति में सामने सच आ जाता है। जैसे साइंटिफिक एविडेंस है, वो झूठ नहीं बोलती, आदमी झूठ बोल सकता है। तो कई बार हम पूरी परिस्थितियों का आकलन उस हिसाब से कर लेते हैं। अच्छा, कभी आप जजों के पैनल में भी रहे हैं? कभी पैनल में फैसले दिए हैं आपने? ये कंज्यूमर फोरम में, जब मैं प्रेसिडेंट कंज्यूमर फोरम था, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, तो उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिटिंग जज रहता था और बाकी जो 2 मेंबर्स रहते थे वो नॉन जुडिशियल मेंबर्स रहते थे, तो वो एक तरीके का पैनल जैसा बनता था, उसमें मेजॉरिटी से फैसले होते थे। तो उसमें आपको कभी यूं लगा कि आपकी राय कुछ और है, सामने वालों की राय कुछ और है, मामला यूं लगा? वो तो होता है। हाँ, होता है। उस पर मेजॉरिटी का जो व्यू है वो प्रिवेल करता है। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, कानून सजा दे सकता है जी, और अध्यात्म सुधार सकता है, इस चीज में कितनी सच्चाई है? ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि मैं आध्यात्म में गहराई से घुसने से पहले जो आम आदमी रहता है उसी हिसाब से बड़ी पोस्ट मिल जाती है, तो आदमी के अंदर अहंकार होता है और वो ईगो के लिए किसी को कुछ भी बोल सकता है। उसको इस बात की परवाह नहीं रहती कि आपके वर्ड्स सामने वाले को किस हद तक हर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आध्यात्म में गहराई से आप जानते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके बोले हुए शब्द सामने वाले पे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आपके वर्ड्स पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे, और अगर वर्ड्स नेगेटिव हैं तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी। क्योंकि जो साइंस का सिद्धांत है कि जैसी आप फोर्स लगाएंगे वैसा ही उसको बैक में वही फोर्स। तो फिर क्या आप ये मानते कि कानून के साथ अध्यात्म भी पढ़ाना चाहिए? अब जो वक्त इस समय जो चल रहा है इसमें आध्यात्म पढ़ाना ही चाहिए, कोई विकल्प नहीं है। अच्छा। सांसारिक ज्ञान हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमारी आफ्टर लाइफ जो डेथ के बाद की जो जिंदगी है उसके लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम आध्यात्म अच्छे से जानेंगे तो यहाँ भी हम अपनी ड्यूटी जो सांसारिक ड्यूटी है उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और संसार से जब विदा होंगे तो बहुत शांति के साथ विदा होंगे। इस पे अगर आप
मैं एक थोड़ा सा दोहा शेयर करना चाहूँगा कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बधे जा जंजीर। आध्यात्म का यही रोल है कि जाना तो सभी को है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो या फकीर हो, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार आचरण करेगा, सही को सही मानेगा, गलत को गलत मानेगा, दूसरों के दुख में दुखी होगा, दूसरों को सुख में शेयर करने की कोशिश करेगा, तो वो व्यक्ति जो है वो संसार से जब विदा होगा तो बहुत तसल्ली के साथ, बहुत आराम के साथ। अच्छा देखिए, आप जज रहे हैं जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो हमारे मौजूदा कानून है जी, मौजूदा कानून व्यवस्था है, देखिए जातिवाद के लिए कानून है जी, छुआछूत के लिए कानून है जी, अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा किसी के साथ, एक समान दृष्टि से नहीं देख रहा, उसके लिए कानून है जी, क्या फिर ये चीजें कानून के डर से कभी ठीक हो पाई हैं? कानून तो अंग्रेजों के जमाने में भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, आपने देखा ही होगा, पर अंग्रेजों के जमाने के कानून को जब लोग तोड़ते थे तो आज तो उतने स्ट्रिक्ट है भी नहीं। अब जैसे कैपिटल पनिशमेंट पहले बहुत कॉमन हो गया था, हर क्रांतिकारी को फांसी पे लटकाया गया, और आज फांसी पे लटकाना बहुत रेयर हो गया है। तो उस पीरियड की तुलना में बहुत नरमी बरती गई है। तो जब अंग्रेजों के पीरियड में लोग कानून को वॉयलेट करने से नहीं चुके, तो आज तो फिर स्थिति और खराब हुई है, ज्यादा लचीला कानून बताया जाता है हमारा। जी। तो फिर क्या आप ये मानते हैं कि जो आज के दौर में समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, अश्लीलता आ रही है, आदमी का चरित्र गिर रहा है, तो अब मतलब कानून के साथ सबसे ज्यादा पहली क्लास से ही अध्यात्म की शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए? मेरा तो ऐसा ही मानना है कि हमको एक अच्छा व्यक्ति बनना ज़्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम एक अच्छे प्रोफेशनल व्यक्ति बन जाएं। अगर अच्छा व्यक्ति है तो वो समाज का बहुत भला कर सकता है। प्रोफेशनली स्किल्ड व्यक्ति अपने प्रोफेशन के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट आराम से कर सकता है। जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं कि मेडिकल लाइन में कितना महंगाई हो गई है। जो ट्रीटमेंट पहले बहुत सस्ते में हो जाता था, आज वही ट्रीटमेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कितने अननेसेसरी टेस्ट कराए जाते हैं। तो प्रोफेशनली स्किल्ड लोग जो हैं अपने उस प्रोफेशनल स्किल को मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा इंसान है तो वो सोचेगा कि यार आई शुड नॉट चीट एनीबडी। जी, बचपन से ही अगर उसको ये लगेगा कि झूठ बोलना खराब है, किसी को धोखा देना खराब है, किसी बहन बेटी को बुरी नजर से देखना खराब है, किसी जीव जंतु को कष्ट पहुंचाना खराब है, तो वो एक ऐसा इंसान बनेगा कि वो जहां भी जाएगा दूसरों के कष्ट दूर करेगा। मतलब अब इस प्रकार के समाज के निर्माण की जरूरत हो गई है, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, और डे वन से हो गई है। बिल्कुल हो जब गई। बच्चा जन्म लेता है उसको अब इस प्रकार के समाज के निर्माण में डाल देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल डालना चाहिए, डालना चाहिए। हाँ। अच्छा मुझे एक बताइए, जब आपने इस मार्ग को चुना, जी, क्या आपके जो साथी जज थे, जी, आपके जो साथी वकील थे, जी, उन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपको बेवकूफ बताया, मूर्ख बताया कि आप क्या कर रहे हैं, ये सामना हुआ आपका इस चीज से? देखिए क्या है कि मेरा जो प्रोफेशनल काम था वो कोर्ट में तो हम लीगल भाषा में ही बात करते हैं और अपना काम लीगल सिस्टम के हिसाब से करते हैं, तो वहाँ क्लैश नहीं हुआ, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म मेरी पर्सनल लाइफ है और कोर्ट मेरी प्रोफेशनल लाइफ थी। नहीं, कभी फील हुआ आपने कि साथी जज इसको लेकर कुछ अलग सोच रहे हैं? साथी जज जो हैं चर्चा तो करते थे, लेकिन चूंकि मैं जब उनके साथ इंटरेक्ट करता था तो जो भी मैं शब्द बोलता था उसके प्रूफ उनके सामने रख देता था कि इट इज नॉट माय पर्सनल ओपिनियन, इट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, यू सी योरसेल्फ। ओके। तो जब लोग खुद देखते थे तो वो उनके पास में कोई चारा नहीं होता था। जैसे अगर मैं गीता की बात कर रहा हूँ और गीता की किसी श्लोक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ तो वो श्लोक मैं उनको पढ़वा भी देता था, देखिए ऐसा लिखा है, तो उनको फिर मांडी ही मतलब थोड़ा सा एक वैसे में पर्सनल सवाल है, वैसे जी, हम किसी पे आक्षेप नहीं कर रहे हैं जी, क्या आपके जो साथी जज थे, जी, आपको लगा कि इन्होंने गीता कभी पूरी पढ़ी भी है? मैंने तो यानी कि जो भी धार्मिक पुस्तकें वहां रखी होती हैं, हाँ, किन जज लोगों ने उनको पढ़ा भी है कभी? मेरे जो मित्र थे उनमें से मुश्किल से
20% लोग ऐसे थे जो गीता को पढ़ पाए थे। अच्छा, नहीं तो ज्यादातर लोग ऐसे थे। 80% लोग जज ऐसे थे, गीता कोर्ट में जरूर होती थी पुराने जमाने में, हाँ। लेकिन पढ़ी नहीं थी, नहीं पढ़ी थी। नहीं पढ़ी थी जी अपने आप में ये सोचने का विषय है। जी। तो मैं एक ये जानना चाहता हूँ और जनता भी जानना चाहती है कि आप एक जज रहते हुए जी। आपने कैसे कबीर जी को भगवान मान लिया? क्या आपने अपनी कसौटी पर उन चीजों को परखा, जांचा, कसा कसौटी पर, तब जाके आपने माना? वैसे लंबी चर्चा है, थोड़ा शॉर्ट में जवाब दे दिया, इस पे हम एक अलग से एपिसोड बनाएंगे साथियों। जी जी ठीक है। देखिए मेरा इसमें 2 लाइन का उत्तर दे दीजिए कि आपने जांचा परखा क्या? जी जी, मैंने इसको बहुत गहराई से जांचा। अच्छा। क्योंकि वेदों, जब मुझे ज्ञान मिला तो मैंने उस ज्ञान को वेदों से, गीता से, कुरान से, बाइबल से और गुरु ग्रंथ साहिब से क्रॉस चेक किया। और जब मुझे लगा कि नहीं, जैसा मैंने सत्संग में सुना है, फैक्चुअल पोजीशन वही है, और जो दोहे मैं बचपन से सुनता आ रहा था उनका जो अर्थ है इस समय समझ में आया। तब मुझे लगा कि क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स तो एक ही हो सकता है, अनेक नहीं। इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं, अब डिटेल में बताने में डिटेल में हम जाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा हो गया था कि एक ही गॉड है, और जो खुद अपने आप को यहाँ आके गॉड कह रहा है, और किसी ने ये नहीं कहा, लेकिन उस गॉड ने हर हर युग में अपना परिचय भी दिया है। और उस परिचय को अगर आप देख लेंगे तो उससे क्लियर कट हो जाएगा कि वही गॉड है। साथियों, वैसे तो जज साहब देखिए आपको लगेंगे नहीं, बहुत ही सिंपल आदमी है, बहुत ही सिंपल आदमी है, और छोटी बात नहीं, ये सेशन जज रिटायर्ड हैं, बहुत बड़ी बात है। और हम गहनता से इनके साथ बातें करेंगे। आपके कोई प्रश्न आप बिल्कुल लिखिएगा, हम पूछेंगे इनसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। लेकिन थोड़ा सा एक अलग सवाल है जज साहब जी। क्या मतलब जो लोग यहाँ आपकी जो मुहिम है, संत रामपाल जी की मुहिम है जी, सतलोक आश्रम की मुहिम है जी, उसमें हजारों कमियां निकाल रहे हैं जी। तो वो एक दूर से खड़े होकर कमियां निकाल रहे हैं, उन्होंने कभी इसके अंदर आकर जानने की कोशिश नहीं की है। जिस दिन वो जानना शुरू करेंगे या जिस दिन जानने की जिज्ञासा होगी, वो अंदर आके घुसेंगे तो उनकी विचारधारा बदल जाएगी। बिल्कुल, मैं आपके साथ लोगों को जो मीडिया द्वारा, मीडिया ट्रायल के द्वारा कुछ जानकारी मिली, भ्रामक जानकारियां मिली थी। जैसे मीडिया ने एक बहुत गलत चीज को हाईलाइट कर दिया था कि यहाँ जो आश्रम में भक्तों को खीर खिलाई जाती है, वो गुरुजी उस दूध से नहाते हैं और उसके बाद में वो खीर खिलाई जाती है। जबकि यहाँ कोई भी आके देख सकता है कि यहाँ जो भी चीजें बनती हैं वो पहले भगवान को भोग लगता है, परमात्मा को भोग लगता है, और फिर उसके बाद में वो सबको मिलती है। तो यहाँ इस तरह की जो अफवाह है वो इतनी वाहियात है कि अगर मैं तो बहुत लंबे समय से देख रहा था, पूरी प्रक्रिया मुझे मालूम है, अगर मैंने कभी एक बार भी ऐसा देख लिया होता तो आई वुड नॉट हैव बीन हियर, मैं कब का छोड़ चुका होता इसको जी। दूसरा, कुछ और बातें कहेगी कि आश्रम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, वैसी चीजें होती हैं। हमारे यहाँ जो भक्त के लिए एक आवश्यक नियम है कि आपको किसी बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखना है, अश्लील गाने तक नहीं सुनना है। अगर आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो गॉड का कनेक्शन आपसे कट हो जाएगा, और जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, दोबारा गुरुजी से प्रेयर नहीं करेंगे, तब तक आपको वो जो कनेक्शन है वो ब्रेक रहेगा और आपको इस भक्ति का जो लाभ है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए सारे भक्त गलत कामों से डरते हैं। मीडिया ने जो अफवाहें फैलाई हैं वो बहुत गलत फैलाई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जिनका हृदय इतना कोमल है कि मैं क्या कहूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप जिस वक्त आप जज थे जी, क्या कभी किसी ने आपको खरीदने की कोशिश की? देखिए, अब आपने बहुत ही पर्सनल सवाल पूछा है तो मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं एक ज़िले में ये एंटी करप्शन वाले जो केसेस रहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के केसेस जो रहते हैं, उनका मैं स्पेशल जज था, और उसमें बड़े अधिकारी जो रिश्वत लेते हैं वो फंसते हैं। तो मेरे यहाँ कुछ केसेस ऐसे चल रहे थे जिसमें कुछ बड़े अधिकारी फंसे हुए थे।
उसमें से एक बहुत बड़ा अधिकारी जिसने बहुत ज़्यादा कमाई कर रखी थी, उसने किसी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की और उसने मोटा माल होगा। हाँ, और उसने बहुत बड़ा ऑफर देने की कोशिश की। तो जैसे ही मेरे पास मैसेज आया, उस मैसेंजर को मैंने बहुत बुरी तरह से डांटा और उसको कहा कि अगर दोबारा तुमने ये हरकत की तो तुम तो जेल में हो गई होगे, उसके खिलाफ ये केस और रजिस्टर हो जाएगा। आपका मन नहीं डगमगाया कि माल आ रहा है, काबू कर ले, पूरी जिंदगी काम आएगा? ये डगमगाना तब होता है जब हमको आध्यात्म के बारे में जानकारी ना हो, और जब आपको आध्यात्म के बारे में जानकारी हो जाती है, जैसे मैं आध्यात्म के हिसाब से बताऊं कि जो लोग बेईमानी करके, दूसरों को ठगी करके और अपना उल्लू सीधा करके संसार से विदा होते हैं, उनको नेक्स्ट जन्मों में उसको रिपे करना पड़ता है। जैसे किसान हैं, अगर कोई व्यक्ति किसान के यहाँ बैल है तो वो पुराने जन्म का कर्जदार है, उसने उस किसान को धोखा दे रखा था, उसका माल लूटा हुआ था, तो आज उसको उसका बैल बन के, गधा बन के, खच्चर बन के, घोड़ा बन के उसको लौटना पड़ता है। तो क्या जज साहब यहाँ कैमरे पर इस बात की श्योरिटी देंगे कि जब से आपने अध्यात्म को जांचा है जी, तब से आपने कोई रिश्वत नहीं ली, आपका जो दामन है बिल्कुल पाक साफ रहा है? बिल्कुल। इस बात की हम जाकर वहाँ तफ्तीश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ और परमात्मा को साक्षी रख के कहता हूँ कि ज्ञान होने के बाद रिश्वत लेना तो छोड़िए, कोई भी ऐसी चीज जिसको कि मैं पब्लिक में शेयर नहीं कर सकता, मैंने करना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं। यानी कि आपने एक पेन तक गिफ्ट नहीं लिया? नहीं लिया। हाँ, तो लोगों ने गिफ्ट देने की कोशिश की, पर बहुत सारे लोग अब जैसे बड़े, हमने तो सुना कि जजों के घर पे, हाँ, तो मैं कहना नहीं चाहता माननीय अदालत है, लेकिन बहुत कुछ है, ठीक है। हाँ, कुछ परंपराएं ऐसी चल रही हैं कि लोग त्योहारों पे गिफ्ट लेके आने लगते हैं, लेकिन मेरे घर के दरवाजे बंद थे, लोगों को मालूम थी कि ये एक पेन भी नहीं लगे। तो इसलिए जब मेरी विदाई हुई उस वक्त भी मैंने किसी से कोई गिफ्ट नहीं लिया। अच्छा। और कोशिश यही रही कि जहां भी मैं रहा वहां एक सरल सिंपल तरीके से अपना काम करूं। कमजोर तबके के जो लोग थे वो जितना मेरी कलम से उनका भला हो सकता है वो करूं। डिले को मैं जितना कर्टेल कर सकता था अपने पार्ट पे, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते थे कि जो मेरी कैपेसिटी से बाहर थे। जैसे मान लीजिए कोई जज साहब बीमार हो गए, वो वकील साहब बहुत गंभीर बीमार हो गए, या उनके यहाँ पर्सनल कोई ऐसा कॉज आ गया जिसको वो टाल नहीं सकते, तो ऐसे आधार पर तो एडजमेंट दिया, लेकिन बाकी कोशिश ये की कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले। मैं खासतौर से आपको एक जरूर बताना चाहूँगा। मैं अगली बार पूछूंगा अगले पॉडकास्ट में, हमारा पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा, मुझे पता है कोई रोचक आप जानकारी मुझे देना चाह रहे हैं। जी जी साथियों, ये थे हमारे साथ सेशन जज, जो कि मध्य प्रदेश में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, अभी ये सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। और हमने जो इनसे पूछा, हमने जो इनको टटोलने की कोशिश की, काफ़ी सारी हमने कोशिश की, इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? और अगर आपका कोई सवाल भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम जरूर पूछेंगे जज साहब से। और जो इन्होंने एक अध्यात्म की बात की है, आप इस बात को कहाँ तक जायज़ मानते हैं कि कानून से नहीं डराया जा सकता? अध्यात्म की शिक्षा बहुत जरूरी है। कानून और अध्यात्म जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो देश का ज़्यादा कल्याण होगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम। धन्यवाद दर्शकों।